तू जिंदा रहेगी तो देवयानी मुझे नहीं जीने देगी, मुझे जीने नहीं देगी वो। लंकेश, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इस बच्ची से तुम क्या कह रहे थे? मैं इस बच्ची से तुमने कुछ कहा है? मैंने कहा है इस बच्ची से? मैंने क्या कहा? देवयानी मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। इस बच्ची का हमसे क्या लेना देना है, बताओ तो जरा। क्या नहीं। अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बोलो। ये बच्ची महालक्ष्मी और श्री राम की बेटी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ देवयानी। मैंने ये लड़की तुम्हें मारने के लिए दी थी ना? मैं इसे मारने ही वाला था, पर वो उस दिन ये पाप मैं क्यों करूं? तुम ही कर दो नागराज। यही हुआ था देवयानी। मूर्ख कहीं के, मैंने इस बच्ची को तुम्हें मारने के लिए दिया था ना? उसके बाद भी कई बार मारने की कोशिश की इसे, लेकिन हर बार एक बंदर आकर इसे बचा लेता था। इस बार भी ये हॉस्पिटल में मेरी ही वजह से है। मतलब कल जब तुम इस बच्ची को मारने गए तो इसे किसी बंदर ने बचा लिया? हाँ। क्या करूं? तुम सिर्फ दारू पीने और सोने के लायक हो। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मेरी बात सुनो देवयानी, मैं अब भी इसे मारने का ही प्लान बना रहा हूँ। देवयानी, तुम दोनों यहीं पर हो? मुझे तो लगा कि शायद चले गए हो। जाने ही वाली थी लक्ष्मी, सोचा एक बार बच्ची को देख लूं इसलिए आ गई। हाँ हाँ वही। अंजी चुप रहो। ये लोग हमारी अंजी को देखने आए हैं। तुम इससे डरो मत बेटा।
स्वामी, उस बच्ची के सर पर अचानक से चोट लग गई है, वरना अब तक हम उसे यहाँ लेकर आ चुके होते। मुझे पता है उस बच्ची को इस स्थान पर लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस बच्ची का जन्म एक मकसद के लिए हुआ है और हमारे कार्य की सिद्धि के लिए हमारी शुद्र शक्ति के आह्वान को उस बच्ची की दिव्य शक्ति रुकावट बनकर रोक रही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए स्वामी? कोई बात नहीं, हमारा एक तरीका काम नहीं आया तो हमारे दूसरे तरीके से उस बच्ची को यहां लाना होगा, और इसीलिए तो मैं निरंतर ये शुद्र पूजा कर रहा हूं। देखो, 3 दिन के पश्चात माघ पूर्णिमा है। दुष्ट पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण घड़ी है। अगर उस समय उस बच्ची को लेकर आ गए तुम लोग तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। माघ पूर्णिमा? हाँ, देर करोगे तो सपनों पर पानी फिर जाएगा। इस कार्य को बिना किसी रुकावट के पूर्ण करने का प्रयत्न करो। चले जाओ और उस बच्ची को शीघ्र ले आओ। चले जाओ। ठीक है स्वामी। ठीक है स्वामी, चलते हैं। अरे ओ शिष्य, गुरुजी, हमें पूर्ण महिमा मंडित करने वाली शक्तियां अति शीघ्र हमें मिलने वाली है। हाँ गुरुजी। माघ पूर्णिमा के दिन उस बच्ची के हाथों महाशुद्र पूजा करवाऊंगा तो सारी दिव्य शक्तियां मेरे वश में आ जाएंगी। उसके पश्चात मुझे नित्य नई जवानी मिल जाएगी। इस शतरंज के खेल में ये दोनों आदमी मेरे हाथों के पासे हैं। हमारी चाल हमने चल दी है। बस अब हमारी जीत बस अब केवल हमारी जीत होनी बाकी है। बिल्कुल गुरुजी। ओम फट स्वाहा। रुक जाओ, आंखें होने पर भी अंधे हो क्या? अंधेरे में किसको ढूंढ रहे हो? तुम्हारा रास्ता कांटों से भरा है। सही रास्ते से भटक जाना हानिकारक है। ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? पागलपन?
धन पाने के लिए पागलपन, पैसों के लालच में भगवान से द्रोह करने का पाप अपने सर ले रहे हो। दुष्ट शक्ति से हाथ मिलाकर दैव शक्ति का साथ छोड़ रहे हो। अपनी जान के लिए खतरा ले रहे हो, खतरा ले रहे हो, खतरा ले रहे हो। जरा संभल कर रहना, संभल कर रहना तुम लोग, संभल कर रहना तुम लोग, संभल कर रहना। संभल कर रहना। जय श्री हनुमान, 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 जय श्री हनुमान। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए पंडित जी, बच्ची को कुछ नहीं होगा। अपनी बच्ची के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सही समय पर आई और अंजना को जीवन दान दिया। आप ऐसा मत कहिए, उसकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो उसकी भी मैं ऐसे ही देखभाल करती। ये भी तुम सही कह रही हो बेटी। महालक्ष्मी, जब तुम्हें पता चलेगा ये तुम्हारी बच्ची है तब तुम्हें झटका लगेगा। दूसरा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि मैं इसे मारना चाहती हूँ और तुम मुझसे ही पैसे मंगवा रही हो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। ये क्या कर रहे हो अंजी? चुप रहो। ये लीजिए 50,000, बच्ची का ऑपरेशन तुरंत करवाइए। नहीं बेटा, क्यों? भगवान की कृपा से महालक्ष्मी जी यहाँ आ गई और अंजनी के प्राण बचा लिए। बेटी, मैंने कहा था ना कि बच्ची की सहायता के लिए 2 लोग आए थे। ये दोनों वही है। नमस्ते। नमस्ते। बच्ची के ठीक होने तक कोई ना कोई काम तो पड़ ही सकता है, इसे रख लीजिए। अरे नहीं, सब कुछ मैं देख लूंगी। देखिए, हमारी धार्मिक संस्था ऐसे ही अनाथ बच्चों के लिए। अंजना अनाथ है ये किसने कहा? अंजना के लिए मैं हूँ, उसके सहारे के लिए पंडित जी हैं। उस बच्ची को दोबारा अनाथ कह के मत बुलाइएगा, मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा पुजारी जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। बच्ची को अब कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे हनुमान जी, आपने आज मेरी बच्ची के प्राण बचा लिए। वो ठीक हो गई। लक्ष्मी जी के रूप में आकर तुमने अंजना के प्राण बचा लिए। जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान। पंडित जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी कंडीशन बहुत ही बेहतर है, बस 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो खुशी की बात है डॉक्टर साहब। पंडित जी, बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपकी बीवी एक बार भी देखने क्यों नहीं आई? कैकई के कारण ही राम को वनवास जाना पड़ा था। दूसरों के दुख से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब? जब हम संतान के न होने की वजह से दुखी थे, तब अनाथ बच्ची अंजना ही हमारी दुनिया बनकर आई थी। जब उसे अपनी खुद की संतान हो गई, तो ये बच्ची उसके लिए पराई हो गई। इस बच्ची के हालात सुधारने के लिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और मैं वही करता भी हूँ बेटी। एक बच्ची माँ से दूर हो गई और एक बच्ची माँ को ही भारी पड़ गई।
पुजारी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो बेटी, भला मैं बुरा क्यों मानूंगा? अंजना को मैं अपने साथ लेकर जाऊं? हाँ? अंजना को मैं अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आप क्या कहते हैं पंडित जी? अब मैं क्या कह सकता हूँ बेटी। अंजना एक मंदिर से दूर होकर दूसरे मंदिर में जाएगी, यह तो खुशी की बात है। मेरे मंदिर से ज्यादा तुम्हारे प्यार के मंदिर में उसे खुशी और सुख मिलेगा। रमेश, रुद्रा ने माघ पूर्णिमा के बारे में जो बोला याद है ना? याद है। अगर सुबह बच्ची लक्ष्मी के साथ उसके घर चली गई तो फिर उसे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें उस बच्ची को कल सुबह से पहले ही ले जाना है, समझ गए ना? ठीक है, चलो। देवयानी, मुझे एक शक हो रहा है। किस बात का? अंजना श्रीराम और लक्ष्मी की बेटी है, ये जानने के बाद भी इतनी शांत कैसे हो? तूफान आने से पहले वातावरण शांत रहता है और ज्वालामुखी फूटने से पहले पर्वत भी तो एकदम शांत रहता है, पता है ना? मैं भी ऐसे ही शांत हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। मंथरा भी तो अयोध्या में कुछ अच्छा करने नहीं आई थी, खत्म करने आई थी। कुछ पल्ले पड़ा? अच्छा, इस बच्ची का काम यहीं पे खत्म कर दूं क्या? अगर तुम बोलोगी ना तो यहीं मार डालूंगा। अगर ये लड़की कल लक्ष्मी के साथ घर आ गई तो इसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर मार भी दिया तो शक हम पे जाएगा। लंकेश, लोहे पर तब हथौड़ा मारते हैं जब वो गर्म होता है। ऐसे ही मौका मिलने पर बुरे कार्य को अंजाम देना चाहिए, समझ गए ना? मैं प्लान बना रही हूँ कि मुझे कब क्या करना है। देवयानी, चले क्या? लंकेश, हाँ बोलिए ना। तुम यहीं पर रहकर बच्ची का ध्यान रखो। ठीक है। आप लोग जाइए। हाँ, इस देवयानी ने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। अब क्या करूं? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या करूं मैं? हाँ, एक क्वार्टर दारू पीऊंगा तो दिमाग चलने लगेगा। हाँ। पता नहीं देवयानी आखिर सोच क्या रही है। हाँ? अरे बाप रे, बंदर भागो!
हे, किसी को बिना देखे हमें उस बच्ची को ले जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आखिरकार उस बच्ची को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ ही गए। ए रमेश, गाड़ी रोक दे। क्या हुआ? बच्ची की जगह पर कोई आदमी है यहाँ। तो फिर बच्ची कहां पर होगी? मुझे नहीं पता, इसके मुंह से तो दारू की बदबू भी आ रही है। शे, कुछ ज्यादा ही पी के सो गया होगा। गलती से बच्ची के स्ट्रेचर की जगह इसको लेकर आ गए। शे, इतनी मेहनत की हम लोगों ने, वो सब कुछ छोड़ो। बर्बाद हो गया। अगर रौद्र के कहे समय से पहले हम बच्ची को लेकर वहां पर नहीं गए तो फिर मूर्तियों को हमें भूल ही जाना चाहिए। हॉस्पिटल में हमने जो सुना है उसके हिसाब से बच्ची डिस्चार्ज होने के बाद लक्ष्मी के घर जाएगी। इस बच्ची को वहां से लेकर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है। पहले तो इसे घसीटकर बाहर निकालो, नशा उतरते ही खुद ही घर चला जाएगा। अब हमें उस बच्ची के बारे में सोचना होगा। हमें कितना भी रिस्क लेना पड़े हम लेंगे। पहले इसे गाड़ी से बाहर निकालो। हाँ ठीक है। सुनिए, देखिए मैं अंजना को लेकर आई हूँ। अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो आप अंजलि को देखकर बहुत खुश होते। इस बच्चे के कोई माँ बाप नहीं है और ऊपर से इसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपको याद है, हमारा बेटा जब कुएं में गिरने वाला था तब अंजलि ने उसकी जान की रक्षा की थी, वरना हम बेटे को खो चुके होते। हमारी मरी हुई बेटी के जन्मदिन के दिन ही हमने अंजना को उपहार दिया था। उसी अंजना ने हमारे बेटे की जान बचाई थी। अंजना को देखकर लगता है हमारी बच्ची मरी नहीं, जिंदा है। इनको क्या हुआ है माँ? सबको भगवान की तरह बचाते हैं ये, लेकिन भगवान ने उनके साथ
भगवान कभी गलत नहीं करते माँ। हमारी ही गलती की सजा मिलती है हमें। इनकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए। मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करूंगी। बच्चों को भगवान का स्वरूप मानते हैं। तुमने जो कहा मेरे लिए बहुत है। चलो अब अंदर चलते हैं। चलो बच्चों। जीजू, तुम्हें एक सच बताऊं क्या? तुम्हें उस दिन ऐसा लगा कि तुम्हारी बेटी मर गई है ना? लेकिन असल में वो मरी नहीं थी, वो जिंदा है। तुम्हारी बीवी कह रही थी ना कि वो अनाथ बच्ची को लाई है। उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, सहारा देने के लिए लाई है वो। लेकिन ये बच्ची अनाथ नहीं है, ये तुम्हारी खुद की बच्ची है, खुद की। तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया था ना, उसका बदला लेने के लिए अब एक और रास्ता मिल गया मुझे। अगर उस दिन तुम्हारी बेटी मर गई होती ना, तो मेरा बदला पूरा हो गया होता उसी दिन। लेकिन आज तुम्हें ऐसे नरक से गुजरते हुए देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। प्यारे जीजू, तुम्हारी बेटी तुम्हारे आंखों के सामने है आज, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। उसको ना तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगी मैं। तुम्हें मैंने जहर वाली खीर खिलाई थी ना, जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई है जीजू। उसे भी खीर खिलाकर मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारे ही सामने मारने वाली हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते हो और तुम उसे बचा भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसे नर्क भोगते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। स्वामी, मैं सोचता था कि मेरी बेटी पैदा होते ही मर गई। क्या उसकी जिंदा होने की खबर सुनकर मैं खुश हो जाऊं, या फिर ये सोचकर दुखी हो जाऊं जब देवयानी मेरी बेटी को मारने की कोशिश करेगी? मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। अज्ञानता की वजह से मैंने आपका बहुत अपमान किया है स्वामी। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। अगर आप चाहिए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैंने भूल की है, उस भूल की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए स्वामी।
जहर दूध में मिलाकर श्री राम की बेटी को पिलाऊंगी, वो उसके सामने ही तड़प कर मरेगी। देवयानी को कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी मांगता हूं दारू के लिए पैसे दे देती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर, देवयानी की तबीयत अब कैसी है? उनकी जान को अब कोई खतरा शुक्र नहीं। है भगवान का। लगभग 40% शरीर जल चुका है। उनका चेहरा भी आप पहचान नहीं सकते, बहुत जल तो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? उनके ठीक होने के बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम तो बस चाहते हैं कि देवयानी जल्दी से अच्छी हो जाए। तो ठीक है मैडम,